तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। होमलेस के एपिसोड 03 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जूहान वहां पर दिन में बैठा उसी लड़की के सपने देख रहा होता है जिसने बचपन में उसे अपनी आधी ब्रेड का टुकड़ा दिया था। तो वो उसे कहता है कि लियू शेंग, जब हम लोग यहाँ पर से आजाद हो जाएंगे 5 साल के बाद मैं उस लड़की को ढूंढने के लिए जरूर जाऊंगा। तो लियू शेंग उसे कहता है कि हाँ, मुझे लगता है कि तुम उसे ढूंढने के लिए जाओगे, कहीं ऐसा ना हो कि उसकी पहले से शादी हो गई हो। तो ये बात सुनने के बाद जूहान उसे कहता है कि ये तो अच्छी बात है ना, अगर उसकी शादी हो गई और वो अपनी जिंदगी में खुश होगी तो फिर मैं वहां पर उसे देकर वापस आ जाऊंगा। लियू शेंग उसे कहता है कि मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि अगर उस लड़की की शादी हो गई होगी या फिर नहीं हुई होगी, लेकिन एक बार हम लोग यहाँ पर से निकल जाए, मैं तुम्हारे लिए उस लड़की को ढूंढ कर जरूर लाऊंगा और मैं चाहता हूँ कि तुम उसे मेरी भाभी बना दो। मना जूहान उसे कहता है कि हाँ क्यों नहीं ब्रदर, मैं ऐसा बिल्कुल करूंगा, मैं ऐसा जरूर करूंगा। और साथ ही जब हम लोग यहाँ पर से आजाद होंगे मैं तुम्हारी फैमिली को ढूंढने में तुम्हारी मदद भी करूंगा। तो वो आगे से बिल्कुल खामोश हो जाता है, शायद उसकी फैमिली यहाँ पर उसे बिछड़ गई है या फिर वो अपनी फैमिली से बिछड़ा हुआ है। और इसी के साथ ही वो उसे कहता है हाँ क्यों नहीं ब्रो, एक बार यहाँ पर से आजाद होने दो, उसके बाद इस सब के बारे में सोचेंगे। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है फिर से वहां पर दिखाया जाता है जहां पर एक मॉन्स्टर उनके पीछे लगा होता है, एक नहीं बल्कि 3 मॉन्स्टर उनके पीछे लगे होते हैं और वो दोनों वहां पर से भाग रहे होते हैं। और वहां पर जैसे तैसे करके उन लोगों ने कुछ सर काटे होते हैं और उनके पास कुछ डिमंस के सर होते हैं। उनके पास यहाँ पर सिर्फ 15 दिन का ही टाइम था और 15 दिन के टाइम में अभी यहाँ पर उनके पास कुछ ही दिन बचे होते हैं। तो ये दोनों जो होते हैं एक केव के अंदर रुके होते हैं जहां पर उन्होंने आग जलाई होती है और वहीं पर उन्होंने सामने सर काट कर रखे होते हैं। तो इनके पास टोटल यहाँ पर 8 सर होते हैं। तो वो कहता है कि हमारी हार्वेस्ट काफी ज्यादा अच्छी है, हमारे पास 8 सर हो चुके हैं। लियू शेंग उसे कहता है लेकिन हमारे पास राशन खत्म हो गया है, मुझे लगता है कि जल्दी हमें बाहर जाकर अपने लिए कुछ राशन ढूंढ कर लाना होगा। फिर साथ ही उसे बताता है कि मेरे फादर ने मुझे एक बार बताया था कि ये सभी डीमंस कभी इस दुनिया के ऊपर राज किया करते थे। ये डीमंस एंशिएंट टाइम्स में इंसानों से पहले से यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन उसके बाद जब इंसानों ने पावर हासिल की तो इन डीमंस को यहाँ पर से कुनलुन की तरफ भेज दिया गया, यानी कि यहाँ पर से साउथ की तरफ भेज दिया गया। मैंने ये भी सुना है कि एंशिएंट टाइम्स में जो इंसान हुआ करते थे वो इन डीमंस के सरों के साथ और इनकी बॉडीज के साथ यहाँ पर कुछ स्पेशल पिल्स बनाते थे, जिन पिल्स की मदद से हम लोग अपनी कल्टीवेशन को बढ़ा सकते हैं। क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि ऐसा हो सकता है? तो वो उसे कहता है हाँ मुझे लगता है ऐसा हो सकता है। और इसी के साथ उन्हें बाहर से आवाज आती है, दोनों जल्दी से अपनी तलवारें उठाकर रेडी हो जाते हैं और बाहर की तरफ देखते हैं कि वहां पर कौन है। वहां पर एक और ट्रायल का कंटेस्टेंट होता है जो शक्ल से काफी ज्यादा भीगा बिल्ला दिखाई दे रहा था, यानी कि वो काफी ज्यादा बुरी हालत में होता है और ऊपर से वाकई में भीगा भी होता है क्योंकि बाहर बारिश हो रही होती है। तो वो उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है और उनसे कहता है ओए रुक जाओ, ये तुम क्या कर रहे हो? बाहर बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, इतनी तेज बारिश में कितनी देर से चल रहा था और फाइनली मुझे एक केव मिली, मुझे रोशनी दिखाई दी तो मैं अंदर आ गया। क्या तुम लोग यहाँ पर मुझे थोड़ी देर आग के सामने बैठने दे सकते हो? मैं सुबह के वक्त यहाँ पर से चला जाऊंगा। तुम्हारा लियू शेंग तो डायरेक्टली उसे कहता है कि यहाँ से दफा हो जाओ, तुम्हारे लिए यहाँ पर कोई भी जगह नहीं है। जबकि वो आगे से वहां पर बहुत ही मासूम सा बनने का नाटक करते हुए कहता है प्लीज यहाँ पर मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, प्लीज मुझे यहाँ पर रुकने दो, मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक रात गुजारूंगा। मैं तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा मैं कितना ज्यादा कमजोर हूँ, मैं यहाँ पर तुम्हारे पास से क्या ही छीन लूंगा। ये तो सिर्फ और सिर्फ कुछ घंटों की बात है, जब सुबह हो जाएगी बारिश रुक जाएगी और मैं यहाँ पर से चला जाऊंगा, क्योंकि अगर बाहर रहा तो फिर तो मैं बारिश की वजह से भीग कर ठंड से मर जाऊंगा। और इसी के साथ ही वहां पर टॉप क्लास की एक्टिंग कर रहा होता है, लेकिन हमारा लियू शेंग जो होता है फिर से उसे कहता है कि दफा हो जाओ। और इसी के साथ ही वो रोना शुरू कर देता है और कहता है प्लीज मुझे यहाँ पर रहने दो, मैं साइड के ऊपर कॉर्नर में बैठ जाऊंगा और वहां पर आराम से तुम्हें बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करूंगा। तो ये बात सुनने के बाद हमारा जूहान जो होता है वो लियू शेंग से कहता है कि लियू शेंग ब्रदर, मुझे लगता है कि इसे यहाँ पर रुकने देते हैं। लियू शेंग जो होता है उसकी बात तो नहीं टालता क्योंकि उसे ब्रदर मानता है इसी वजह से, लेकिन साथ ही वो अंदर अंदर सोच रहा होता है कि जूहान जो है इसका दिल बहुत ज्यादा नर्म है, ये किसी के ऊपर भी आसानी से भरोसा कर लेता है, जो बात मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है। कभी इसी की ये बात इसे यहाँ पर मरवाएगी। और इसी के साथ ही वो जो होते हैं उस लड़के को वहां पर रहने की इजाजत दे देते हैं। इसी के साथ ही वो लड़का वहीं पर आके पास ही बैठ जाता है, जूहान उसके सामने बैठा होता है और इसी के साथ ही वो लड़का साइड के ऊपर उन सभी कटे हुए सरों की तरफ देखता है और कहता है तुम लोगों के पास तो यहाँ पर काफी सारे सर है, लगता है कि तुम लोग यहाँ पर काफी तेजी के साथ इन सरों को काट रहे हो, क्या तुम दोनों ने अकेले ये सब कुछ किया है? तो लियू शेंग उसे कहता है कि हाँ हमने ये सब कुछ अकेले किया है, तुम्हारे बैग के अंदर क्या है? वो लड़का उनसे कहता है कि मेरे बैग के अंदर तो कुछ खाने का सामान है, रास्ते में आते हुए मुझे कुछ बेरीज मिली थी, मैंने उन बेरीज को काट कर इस बैग के अंदर रख लिया है, क्या तुम इन्हें खाना चाहोगे? तो लियू शेंग उसे कहता है कि नहीं हमें ये तुम्हारे फ्रूट्स नहीं चाहिए। जबकि हमारा जूहान उसे कहता है मुझे तो भूख लगी है, क्या तुम वाकई में यहाँ पर अपने फ्रूट्स हमारे साथ शेयर करोगे? तो वो लड़का उठकर खड़ा हो जाता है और अपने बैग को उठाता है और कहता है हाँ क्यों नहीं, मैं यहाँ पर तुम्हें दूंगा, क्योंकि तुम लोगों ने यहाँ पर बारिश में मुझे भीगने से बचाया और मुझे यहाँ पर अपनी केव के अंदर आने दिया, तो इसके लिए मेरा थैंक यू बोलना तो बनता है। तो थैंक यू के तौर पर मैं यहाँ पर तुम्हें ये फ्रूट्स देता हूँ। लेकिन इसी के साथ ही वो बैग को घुमाकर आग के ऊपर दे मारता है, जिसकी वजह से लकड़ियां उड़ती हैं और साथ ही धुआं उड़ता है, वो सारी आग जो होती है उनके ऊपर गिरती है। जूहान और उसके साथ लियू शेंग वो दोनों क्योंकि उस आग के सामने बैठे होते हैं, तो इसी के साथ ही वो दोनों जो होते हैं अपनी बॉडी को कवर करते हैं ताकि उस आग से अपने आप को बचा सके। तो इसी के साथ ही तलवार निकलती है, वो लड़का जो होता है उसके पास तलवार भी होती है, वो अपनी तलवार के साथ लियू शेंग के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन हमारा जूहान जल्दी से अपने कंधे के साथ पीछे की तरफ धक्का देता है ताकि वो लियू शेंग को बचा सके, लेकिन वो तलवार जो होती है जूहान के कंधे के अंदर दंस जाती है। जैसे वो तलवार जूहान के कंधे के अंदर दंसती है, इसी
के साथ लिू शेंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहता है कमीने कहीं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कुछ करने की, जबकि हमारे जूहान को भी इस बात की समझ आ जाती है कि उन लोगों ने यहाँ पर बहुत बड़ी गलती कर दी, एक लड़के को अपने घर के अंदर यानी अपनी केव के अंदर आने देने की इजाजत देकर। और इसी के साथ ही वो लड़का जो होता है हमारे जूहान को पीछे की तरफ धक्का देता है, अपनी तलवार को पीछे खींचता है और दूसरी तरफ से लिू शेंग जो होता है अपनी तलवार उठाकर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन उसकी टांग जख्मी होती है। थोड़ी देर पहले वो डीमंस का सर काटने के लिए गए थे जहां पर उसकी टांग जख्मी हो गई थी। और दूसरी तरफ से वो लड़का बिल्कुल एक डीमन की तरह हंसना शुरू कर देता है और उनसे कहता है तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचा ली, लेकिन अब तुम्हें यहाँ पर मुझसे कौन बचाएगा। इसी के साथ वो बड़ी तेजी के साथ जूहान का सर काटने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है कि मैं पहले इस लड़के का सर काटने वाला हूँ। तो जैसे वो उसकी तरफ आगे बढ़ता है, जूहान बेचारा वहां पर खांस रहा होता है, उसके मुंह से ब्लड बह रहा होता है और वो अपनी तलवार लेकर उसके सर के करीब पहुंच जाता है, अपनी तलवार को घुमाता है और उसकी गर्दन काटने लगता है। लेकिन जैसे वो उसका सर काटने लगता है, लिू शेंग बड़ी तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ता है और कहता है कि मेरे ब्रदर को यहाँ पर हर्ट मत करना कमीने कहीं कि मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। और जैसे वो उसके करीब पहुंचता है, वहां पर पहुंचने के बाद वो जूहान को पीछे की तरफ धक्का देता है और साथ ही उसके अटैक को भी वहां पर ब्लॉक कर लेता है। लेकिन जैसे वहां पर वो जूहान को बचाता है, इसी के साथ ही वो पागल लड़का जो होता है वो अपनी तलवार को घुमाकर लिू शेंग के ऊपर अटैक कर देता है। तो वो लिू शेंग की कमजोरी जानता है कि यहाँ पर जो दोनों एक दूसरे की बहुत ज्यादा केयर करते हैं, अगर एक के ऊपर अटैक किया तो दूसरा उसे बचाने के लिए आएगा। तो इस बात से लिू शेंग भी काफी हैरान होता है और कहता है कि ये लड़का जब यहाँ पर आया था ये टॉप क्वालिटी की एक्टिंग कर रहा था, देखने में ये बहुत ज्यादा गरीब सा और बहुत ज्यादा कमजोर सा लड़का लग रहा था, लेकिन अब जहाँ पर इसको देखो ये बिल्कुल एक चेंज पर्सन ऐसा लगता है जैसे बहुत ज्यादा ट्रेन मार्शल आर्टिस्ट है। दूसरी तरफ हमारा जूहान जो होता है वो साइड के ऊपर बैठा सोच रहा होता है कि अगर हमने इस लड़के को यहाँ पर नहीं मारा तो ये लड़का हम दोनों में से किसी एक को मार ही डालेगा। और इसी के साथ ही वो साइड के ऊपर उसके बैग की तरफ देखता है कि उसके बैग के अंदर से एक इंसान का सर निकलता है। तो इस बात से जूहान बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है कि इस कमीने ने यहाँ पर एक दूसरे कंटेस्टेंट को मारकर उसका सर अपने बैग के अंदर डाल रखा है, इसका मतलब यह है कि जो मेरी गलती है मैंने इसे यहाँ पर अंदर आने दिया, जिसकी वजह से अब मेरा ब्रदर लिू शेंग भी यहाँ पर बहुत बड़े खतरे में है। ये कमीना तो एक मर्डरर है और यहाँ पर ये हम में से किसी को भी मारने से बिल्कुल भी हिचकिचाएगा नहीं, ये हमारे सर काटने के लिए यहाँ पर आया है। तो वहां पर लिू शेंग जो होता है अपनी तलवार के साथ उस लड़के के ऊपर अटैक कर रहा होता है, जबकि वो लड़का उसे कहता है कि तुम दोनों वाकई में मुझे लगता है काफी अच्छे से खाना पीना खाते रहे और तुमने काफी अच्छे से प्रैक्टिस भी की है, तुम दोनों के स्किल्स वाकई में सिलाई गया कि तुम लोगों ने यहाँ पर अकेले ही 8 डेड बॉडीज यानी कि 8 डीमंस को हराकर उनके सर काट लिए। लेकिन इतना काफी नहीं है, तुम्हें यहाँ पर हर एक चीज से सावधान रहने की जरूरत थी जो कि तुमने नहीं किया। लेकिन इसी के साथ ही लिू शेंग आगे बढ़ता है और उसका एक हाथ पकड़ लेता है क्योंकि वो तलवार घुमाकर उसके ऊपर अटैक करने लगा था। लेकिन जैसे ही वो उसका हाथ पकड़ लेता है वो लड़का अपनी तलवार को छोड़ देता है, उसकी तलवार ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही होती है। और इस बात से लिू शेंग भी काफी हैरान होता है कि इसने अपनी तलवार को क्यों छोड़ दिया। लेकिन उस लड़के के स्किल्स इतने अच्छे होते हैं कि वो ऊपर से तलवार को छोड़ता है तो नीचे से दूसरा हाथ आगे करके अपनी तलवार पकड़ लेता है और अपनी तलवार को पकड़कर उस तलवार को उस लिू शेंग के कंधे के अंदर दंसा देता है। और इस तरह यहाँ पर लिू शेंग भी जख्मी हो गया और दोनों के कंधे वहां पर जख्मी हो चुके हैं। लेकिन वो कमीना लड़का जो होता है वो वहां पर तलवार को उसके कंधे के दंसाने के बाद उसे वहां पर मोड़ना शुरू करता है और कहता है कि अगर इसे थोड़ा सा ट्विस्ट किया जाए तो कितना मजा आएगा। जैसे वो तलवार को ट्विस्ट करता है तो लिू शेंग और भी जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। तो वो उनसे कहता है क्या तुम लोगों को पता है कि यहाँ पर जितनी भी डेड बॉडीज को तुमने मारा है यानी जितने भी डीमंस को तुमने मारा है कभी वो इंसान हुआ करते थे। क्या तुम्हें पता है कि यहाँ पर इस टेस्ट को पास करने के लिए 15 दिन का टाइम लिमिट होता है। अगर 15 दिन के अंदर तुम यहाँ पर टेस्ट को पास नहीं कर पाते तो जितने लोग यहाँ पर बच जाते हैं वो सारे के सारे डीमंस में चेंज हो जाते हैं। तो अगर यहाँ पर हमें टेस्ट को पास करना है तो इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डीमंस का सर काटे, हम लोग यहाँ पर इंसानों का सर भी काट कर अपनी 10 की काउंटिंग पूरी कर सकते हैं। और अब जबकि तुम दोनों ने यहाँ पर पहले से 8 सर काट कर रखे हुए हैं और एक सर मेरे पास है, अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक सर की कमी है। बताओ कि तुम दोनों में से पहले यहाँ पर कौन मरना चाहेगा, बताओ कि मैं किसका सर काटूं। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 03 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे दोनों में से किसका सर कटने वाला है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।